पति यदि बार बार गुस्सा कर रहा है आप पर, चिड़चिड़ा रहा है, कहीं भी बाजार में आपकी बेइज्जती कर देता है, आप मायके चली गई, उससे बचने के डर से वो कुछ कुछ दिनों में मायके पहुंच जाता है और सभी परिवार मोहल्ले वाले के सामने आपको बेइज्जत कर देता है। गालियां तो देना बहुत मामूली बात हो गई उसके लिए, अब शब्द कहना बहुत मामूली हो गई है, वो हाथ भी उठाने लगा है आप पर। अब जो रोकने जाता है, जो बीच में जाता है, उसकी भी तो इज्जत की दुर्गति कर देता है। मतलब उसका राहु, उसका शनि उसके सर पर सवार है, और क्या आपका सूर्य, क्या आपका शुक्र और क्या आपका गुरु सब मध्यम पड़ गए हैं। आप उसके व्यवहार से परेशान है। धन संपत्ति उसके पास है, जब वो होश में रहता है आपको पैसे भी देता है, लेकिन व्यवहार उसका इतना बिगड़ गया है जिसे आप कहते हैं ना कि जानवर वाला व्यवहार है उसके साथ। वो इंसान नहीं, जानवर बन गया है। इस तरह के शब्द जब निकलने लगे आपके मुंह से, जब बिल्कुल उसके साथ रहना दुर्लभ हो जाए क्योंकि उसके व्यवहार खराब है। सास अच्छी है, ससुर अच्छे हैं, घर परिवार अच्छा है, आपको बुलाया जाता है बार बार, आप चली भी जाती हैं, पर फिर उसका व्यवहार इतना खराब हो जाता है कि आपको भागना पड़ता है वहां से। मैं नहीं रह सकती इस जानवर के साथ। इस तरह के शब्द जब निकले, और ठीक मेरे भाइयों आपके लिए कहती हूँ, जब पत्नी इतनी खराब व्यवहार आपके साथ करने लगे, एक तो मध्यम आवाज में कुछ बोले नहीं, जब भी बोले बहुत तीव्र, बहुत तीखा, बहुत कड़वा और बहुत तेज, मोहल्ले भर तक उसके कंठ की आवाज जाए, सारे अपशब्द कहे, वो गलत गलत शब्द का प्रयोग करे, तुम्हारा घर तोड़ दूंगी, तुम्हारा घर जला दूंगी, ऐसे घर को लात मारती हूँ मैं अपने मायके चली जाऊंगी, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मुझे नहीं रहना, मेरी किस्मत खराब हो गई थी, तुमसे मैं शादी कर बैठी। बात बात पर जब पत्नी इस तरह के अपशब्द से संबोधित करने लगे आपको, तो समझ जाइए आप दोनों को जरूरत है एक अद्भुत, एक चमत्कारिक मंत्र के जाप की। एक ऐसा मंत्र जो आपके इस क्रूर व्यवहार को पहले शांत करेगा और फिर खत्म कर देगा। क्या सामंजस्य, क्या प्रेम। वही मोहल्ले वाले जो अभी गालियां सुनते हैं आप दोनों के मुंह से, वही हैरान रह जाएंगे आप लोगों के प्रेम को देखकर। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, अब कुछ न कहे तो आपका मुख पढ़ लेती हूँ। पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, अंक बता दे तो भाग्य बता दूंगी आपका। कृपा है, करम है ईश्वर का, प्रेम है आप सबका। मैं एक माध्यम हूँ, परमात्मा ने मुझे चुना है अगर छोटे से माध्यम के रूप में कि मैं आपके टूटते बिगड़ते रिश्तों को सुधार सकूं, संवार सकूं, तो कृपा है ईश्वर की। जब ये शादी टूटने के कगार पे आ जाए व्यवहार की वजह से, आप कहें कि नहीं रह सकता मैं उसके साथ, उसका स्वभाव ही खराब है, भला औरतें ऐसी होती हैं क्या। और पत्नी जब कहे कि तुम मर्द नहीं हो, तुम जानवर हो, तुम पुरुष नहीं हो, भला पति ऐसा होता है क्या। मैं नहीं रह सकती, तुम अपना नेचर सुधारो। जब बात बात व्यवहार की आए, कोई सौतन का मामला नहीं, कोई सास का मामला नहीं, कोई रुपये पैसे की खिंचाव नहीं, कोई चेहरा ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं। जब व्यवहार खराब हो तब करे ये उपाय। बात समझ में आ गई। बहुत सारे मामले होते हैं, शुक्र दूषित होता है तो औरतें बहुत ज्यादा रोती हैं, वो खराब दिखने लगती हैं, और पति कहते हैं तुम सुंदर नहीं लग रही हो। जब सौतन आ जाती है तो पत्नी कहती है तुम दूसरे औरत के चक्कर में हो। यहाँ मामले बहुत छोटे छोटे अलग अलग है। आज मैं बात कर रही हूँ व्यवहार की, बोली की, जुबान की। तुम्हारी बोली पसंद नहीं है मुझे, तुम बोलते बहुत खराब हो। जब जुबान बोली की बात आ जाए तब करे ये उपाय। सफेद वस्त्र ले आए आप, बिल्कुल सफेद वस्त्र। औरतें बस एक आध लाल दुपट्टा ले लें उसमें, वो भी सफेद वस्त्र लें, और सफेद वस्त्र ही पुरुष भी करे। जो भी करे ये उपाय सफेद ले, और सूर्य का दिन हो, अर्थात सिर्फ और सिर्फ संडे का दिन हो। उस दिन दिन भर आप नमक ना खाएं, कुछ भी भोजन करें, मीठा खाएं, चाय पिएं, हलवा पराठा खाएं, नमक ना खाएं।
एक ही संडे को आपको ये उपाय करनी है, उसके बाद वहां से कंटिन्यू करना है। मैं आपको जो बता रही हूँ ध्यान से सुन लीजिए। यदि उपाय सटीक बताती हूँ, छोटे से उपाय, पर उसमें जो एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो भी चीजें इस्तेमाल हो रही है, उसका इस्तेमाल सही से करें और जिस विधि से मैंने बताया है वो करें। 100 नहीं 1000% कार्य करेगा ये अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। स्फटिक की माला ले लें 108 मोती की, केवल और केवल स्फटिक ही चाहिए, अन्य कोई नहीं चाहिए। वो ट्रांसपेरेंट होती है, सफेद होती है, सूर्य की किरणों को अपनी ओर अद्भुत तरीके से आकर्षित करती हैं। पूजा की सामग्री जहां पर भी मिलती है वहां पर आपको स्फटिक की माला बड़ी आसानी से, बड़े सस्ते भाव में मिल जाते हैं, आप ले लें। है आपके पास तो बहुत अच्छा है। सफेद वस्त्र धारण कर लें, सूर्य को जल दें। संडे के दिन शांत मन से बैठ जाएं। स्क्रीन पर एक मंत्र आ रहा है, ध्यान से देखिए। इस मंत्र को बेवजह अपनी जुबान पर ना लाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस मंत्र को लिख दे रही हूं। यह केवल और केवल पति को वश में करने का मंत्र है। यह मोहिनी मंत्र है। ये एक ऐसा अद्भुत सम्मोहन मंत्र है। संडे को आपको इसको बैठकर 108 जो आपने माला ली है 108 बार इस मंत्र का जाप करें। एक सफेद कागज ले लें, बिल्कुल सादा, लाइन वाली कॉपी ना लें, बिल्कुल सफेद पन्ना ले लें। हरी रंग की कलम ले लें और इस मंत्र को उस कागज पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख दें। जहां आपने मंत्र लिखा दाहिनी ओर नीचे ऊपर अपने पति का नाम लिखें, बीच में आपने प्लस का निशान बनाया, नीचे अपना नाम लिखें और इसे फोल्ड करके अपनी जेब में रख लें। महिलाएं अपने पास रख लें, अपने पर्स में रख लें, अपने हाथ में रख लें, अपने साड़ी में बांध लें, अपने पास रख लें इस पेपर को। 108 बार आपने इस मंत्र का जप किया संडे के दिन, फिर उठ जाए, सूर्य को जल दे दे, प्रणाम कर ले। उस दिन आपको नमक नहीं खानी है, केवल और केवल एक संडे। अब जो इस पेपर में आपने इस मंत्र को लिखा है, इसे आपको सुबह शाम अपनी आंखों के नजर के सामने से रखनी है। इस दिन आपने माला को जप कर एक्टिवेट कर लिया, इस मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया। 21 दिनों तक इस दिन से प्रारंभ करके, इस दिन को भी एक गिने आप, इस दिन से प्रारंभ करके 21 दिनों तक इस मंत्र का घेरा आपको अपने चारों ओर बढ़ाकर रखना है। तो इस पेपर में तो आपने लिख लिया, अब आपको माले का जप नहीं करना है, रख दीजिए आप। बीच में पीरियड्स आ जाए, पीरियड में भी करें, क्योंकि ना पूजा रूम जाना है ना कहीं करना। इस पेपर को आपको निकालना है, जहां आप बिस्तर में बैठे हैं ऐसे खोलना है, 7 बार 5 बार 11 बार इस मंत्र को अपने मुंह से बोल देनी है। फिर आपने मोड़ के रख लिया। फिर 12 बजे दोपहर को आप यूं ही बैठी, थोड़ा सा समय है, पेपर को आपने निकाला, इस मंत्र को 2-4 बार बोल दिया। जब भी बोले 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार। 21 डे तक आपको इस मंत्र में ही निहित रहना है, डूबे रहना है। कहते हैं ना शहद की शीशी में कोई चीज डुबा देते हैं, जैसे आपको इस मंत्र की शीशी में खुद को डुबा देना है। सुनना है अपने कान से, इतनी जोर से बोलना है इस मंत्र को, सिर्फ आंखों से नहीं पढ़ना, शब्द बोलना है। शुक्र मजबूत करना है ना, शब्द बोलना है, कान सुने आपके। सूर्य का प्रकाश के माध्यम से ये मंत्र कार्य करता है, ये सम्मोहन मंत्र है। बार बार बोले। जब भी बिल्कुल आप रोटी बना के फुर्सत हुई, यूं ही बैठी हैं, पेपर आपने निकाला, 3 बार पढ़ लिया। इस संडे से प्रारंभ करके 21 दिनों तक आपको इस मंत्र के घेरे में रहना। जब आप सोए भी ना, तो आप एक मंत्र को दिन में आपने कई बार पढ़ा, 3 बार 5 बार 7 बार करके, तो मंत्र याद हो जाएंगे आपको। सोए भी ना, जब लाइट कमरे की बंद कर दी आप, यदि मंत्र याद हो जाए, पहले दिन ना याद हो तो 2-3 दिन होते होते तो मंत्र जहन में घूमने लगेगा। आपको इस मंत्र में डूबे रहना है, अपनी ओर आकर्षित करना है ना पति को, उसका व्यवहार को बदलना है। पति भी ऐसे ही करें। और यदि आप दोनों अलग रह रहे हैं, आप अपने मायके में रह रही हैं, तुम अपने घर में रह रहे हो, तो वहां पर भी ये करें। आपको पति पत्नी को साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर अलग अलग भी रह रहे हैं, आप जिसके लिए कर रहे हैं ना, सूर्य का प्रकाश माध्यम बनता है जोड़ने के लिए आप दोनों को। आप इस मंत्र में 21 दिनों तक रहें। 21 दिनों के बाद इस पेपर को आप किसी भी मोड़कर पौधे में डाल दें, जहां मिट्टी का पौधा हो, मतलब मिट्टी में डालें। मंगल के साथ ही अटैच करना है आपको, इसको जल में नहीं बहाना है, मिट्टी में डाल दें। घर में जो भी फूल पौधे लगे हो उसमें डाल दें। 21
दिनों तक इस मंत्र को आप इतना सिद्ध कर लीजिए। सिद्ध तो आपने पहले ही दिन कर लिया स्फटिक की माला से। 21 दिनों तक आप इस मंत्र में रहेंगे। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे रही हूँ, ध्यान से। बाद में आप लिखेंगे दीदी मंत्र कहाँ है, स्क्रीन पर भी मैंने लिखा है मंत्र। इस मंत्र को 21 दिन में इतना सिद्ध कर लीजिए मेरी बहनों कि भगाइएगा भी ना अपने पति को। जाइए ना, 1 महीने बाद आइएगा, जाएगा नहीं आपका दरवाजा छोड़कर। और अब अपनी पत्नी को मायके भी भेजिएगा ना तो नहीं जाएगी। आपका व्यवहार इतना पसंद आएगा उसे। तो अवश्य करें यह अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।